तो रूस यूक्रेन के बीच जंग का आज 5वां दिन है और 5वें दिन भी यूक्रेन से तबाही की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। लेकिन यूक्रेन के हौसले रूस के सामने इतने बुलंद हैं कि यूक्रेन के आम लोग अब सीधे रूसी टैंकों को बिना हथियार से लैस सामने से चैलेंज कर रहे हैं। यूक्रेन के खार्किव में रूसी मिसाइल अटैक से तबाही हर ओर हुई थी। तो लुहांस्क के बंकर में गूंजती नवजात की किलकारी तबाह यूक्रेन को ऐसे मुश्किल वक्त में रूस से लड़ने के लिए हौसला और हिम्मत दोनों दे रही थी। यूक्रेन के खार्किव में सुखोई 30 से एयर स्ट्राइक हुई तो बर्बादी चारों तरफ दिखी। वहीं बम धमाकों के बीच जन्मी ये बच्ची दहशत भरे लाखों चेहरों पर मुस्कान लौटाने की एक वजह बन चुकी थी। कीव में रूस के हवाई हमले को देखते हुए चेतावनी के सायरन सुबह से बजाए जा रहे थे। तो कीव से कई सौ किलोमीटर दूर लुहांस्क में जन्मी ये मासूम अपनी आवाज से अमन और मोहब्बत का पैगाम पूरी दुनिया को दे रही थी। यूक्रेन में रूसी टैंक के ठीक सामने कई निहत्थे नागरिक सीना तान कर खड़े हो गए और राष्ट्रगान गाकर रूसी सैनिकों को चुनौती देने लगे। तो बंकर में मां के सीने से लिपटी ये बच्ची अपनी किलकारी से पूरी दुनिया को अनजाने में ही सही सकारात्मक संदेश दे रही थी। यूक्रेन की ये वो तस्वीर थी जो बता रही थी कि हिंसा कितनी भी हो, दुनिया में नफरतें कितनी भी क्यों न फैल जाएं, लेकिन इन नफरतों पर जीत हमेशा अमन की होती है, इंसानियत की होती है। ये रूस यूक्रेन युद्ध का 5वां दिन था, जहां ऐसी तस्वीरें कई आईं और ये सवाल पड़ा कर गई कि युद्ध के 5 दिन में नतीजे किसके पक्ष में रहे। क्या इन 5 दिनों में रूस ने यूक्रेन को अपने हमलों से घुटनों के बल ला दिया? क्या रूस के हवाई और जमीनी हमलों से यूक्रेन अब हार की कगार पर है, या यूक्रेन के पलटवार से पुतिन का सुनियोजित हमला अब फेल हो रहा है और यूक्रेन ने अपने बुलंद इरादों से रूस के कब्जे वाले प्लान पर पानी फेर दिया है? ये चंद सवाल इसलिए क्योंकि यूक्रेन इन 5 दिनों में रूस को भारी नुकसान पहुंचाए जाने का दावा कर रहा है, तो वहीं रूस भी यूक्रेन को भारी नुकसान होने का दावा कर रहा है और दोनों के दावों से दुनिया असमंजस में है कि सच कौन बोल रहा है और कौन किस पर भारी पड़ा है। Поражены 1114 объектов военной инфраструктуры Украины. Из них 31 пункт управления и узел связи вооруженных сил Украины. Уничтожено 314 танков и других боевых бронированных машин. 57 реактивных систем залпового огня.